नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हामिद सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। बात आज बिहार की हो रही है। बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। आखिर किस तरह से अब बिहार की सियासत में एक नया जननायक जुड़ गया है, एक नया विषय जुड़ चुका है। जी हां, बिहार की राजनीति में अब एक नया विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। महिला भक्ति नीतीश कुमार किस तरह से अब महिलाओं को लेकर लगातार चुनावी ऐलान कर रहे हैं, किस तरह से आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति अब करवट लेने वाली है, कर्पूरी ठाकुर को लेकर आखिरकार सियासत क्यों हो रही है, बार बार क्यों हर पल जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, वो कर्पूरी ठाकुर का नाम ले रहे हैं। आखिरकार क्यों बिहार में एक बार फिर से एक ऐसे नेता का जिक्र बार बार आ रहा है जो एससी, एसटी, ओबीसी और तमाम उन दलों के नेता थे, उनके नेता थे जो मेन स्ट्रीम लाइन से हटे हुए हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन मां बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। साथियों, भारत नॉलेज और स्किल का देश है। यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जब ये स्किल, ये नॉलेज देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है, देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है, तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। खड़ा हो गया है कांग्रेस नेताओं द्वारा राहुल गांधी को जननायक कहने के बाद से जेडीयू में कड़ा एतराज जताया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्पूरी ठाकुर को लेकर कहा कि जननायक को बिहार के जन जन ने बनाया है और कुछ भी हो जाए, सियासत के चक्कर में जननायक का नाम, उनका जीवन कोई और राजनीतिक दल ना चुरा ले, यह बहुत जरूरी है। इस बीच संजय झा ने कहा कि जननायक का टाइटल कोई चुरा नहीं सकता, यह उपाधि सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को ही दी जा सकती है। संजय झा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जनता उन्हें कभी जननायक स्वीकार नहीं करेगी। इस बीच प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जननायक का पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभामान है। राजनीतिक दल इसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं, इसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर, तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जननायक की भूमिका सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ही निभा सकते थे। और एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उनका रुख करते हैं। आज बिहार पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वामीनाथ जायसवाल मेरे साथ दिखाई दे रहा है आपको तस्वीरों में, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पूजा जैन मेरे साथ है, शी इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछूंगा। भूपेंद्र यादव जी, विपक्ष को कर्पूरी ठाकुर याद आए तो बीजेपी भी तो याद कर रही है। ऐसा है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पूरे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार और आपको भी और आपके दर्शक जी प्रणाम जी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जन नायक श्रीदेव कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो
हमारा स्किल्ड का जो खुला है हम्म, यूनिवर्सिटी, हम्म, तो ये इसलिए खुला है कि उनकी सपना को कैसे साकार किया जाए, हम्म, और उनकी जो हमारे अति पिछड़े भाई हैं, हम्म, खास करके कर्पूरी जी के सपना था कि हमारा पिछड़ा पंक्ति का जो अंतिम पंक्ति के जो भाई लोग हैं उनको कैसे जो है ना जीवन स्तर को उठाया जाए। हम्म, तो उसके लिए हमारे आदरणीय देश के युग निर्माण पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस स्किल्ड के माध्यम से पूरे देश के नौजवानों को जो है ना पिछड़े अति पिछड़े को जो है ना स्किल्ड बना करके उनको लोन इशू करा करके उनको बिजनेस में आगे बढ़ा करके उनको टेक्निकली जो है ना एजुकेशन दे करके उनकी जीवन स्तर को उठाने की जो है ना ये जो सपना है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जी, ये जो है ना गरीबों का कैसे उत्थान हो, ये सपना है हम लोगों का। और बिहार के अंदर में खास करके अमित जी, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वो ऑलरेडी जो है ना इनके नाम का यूनिवर्सिटी खोल चुके हैं, स्किल यूनिवर्सिटी। तो बिहार में भी काफी स्पीड से उत्थान की जो हम लोग का जो है ना सोच है, एनडीए सरकार की ये सोच है। और रही बात पिछड़ों का सम्मान करना, तो देश का पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ों का जो संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया इस देश के अंदर में आजादी के बाद, तो 2014 के बाद हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक पिछड़ा का बेटा ने पूरे देश के पिछड़ों का सम्मान देने का काम किया, पूरे देश की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। ये लोग तो भाई खास करके इंडी गठबंधन के लोग टाइटल चोरी करते हैं। अब देख लीजिए हमारे राहुल गांधी जी, अमित भाई मैं आपको बता दूं ये किस परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका दादाजी का नाम क्या था? फिरोज खान। इनको तो खान टाइटल होना चाहिए था, इनको तो प्रियंका खान टाइटल होना चाहिए था। ये लोग गांधी जी, बताइए गुजरात के रहने वाले हमारे देश के रतन गांधी जी को जो है ना ये लोग क्या किया कि टाइटल चोरी कर लिया। बिहार में आकर के अमित भाई ये लोग हमारे श्रीदेव जननायक का, बताइए बिहार की जनमानस ने उनको जननायक उपाधि दी थी, और हमारे कर्पूरी एक पिछड़ा का बेटा उनका जो है ना टाइटल लोग चोरी करने लगा। तो बिहार के लोग को सतर्क रहने की जरूरत है। और रही बात हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का, अमित जी, तो वो भी टाइटल चोरी की है। लालू प्रसाद है, नॉट यादव, दैट इज सोकल्ड। वो बाद में क्या किए हैं जो है ना देखिएगा उनका सर्टिफिकेट, तो प्रसाद को आगे का किए हैं कि यादव जोड़ ली जी। तो टाइटल चोर, चारा चोर। हम तो कहेंगे कि बिहार की जनता इस बात को जो है ना समझ चुकी है। बिहार की पूरी जनमानस पिछड़ा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग माननीय सुदेव कर्पूरी ठाकुर जी के जन नायक का उपाधि देने वाला यह बिहार की पुण्य धरती ये सब जानती है कि इंडी गठबंधन के लोगों का चाल और चरित्र क्या है। ये कभी जो है ना देखिएगा बिहार पर जो है ना ये लोग सफलता नहीं प्राप्त करेगा मेरे भाई अमित जी। मैं आपको बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये लोग छलिया पार्टी है इंडी गठबंधन के लोग, इन लोगों को जो है ना कभी गठबंधन नहीं होगा। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, अब देख लीजिएगा। ठीक है, स्थिति है इन लोगों ठीक है भूपेंद्र यादव, मैं स्वामीनाथ जी के पास जा रहा हूं। सोच के लूटने वाले लोग ठीक है, बेहतर है सर, पॉइंट टेकन सर। स्वामीनाथ जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जननायक कहती है, क्या कर्पूरी ठाकुर के बराबर कद, पद, समझ और त्याग हो गया है क्या राहुल गांधी का? देखिए, जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री देश के हैं, जो अवतार लिए हैं, हमारे नेता अवतार नहीं लिए, जनसेवा करते हैं। उन्होंने 4000 किलोमीटर पथ से पैदल चलकर, अरे सवाल स्वामीनाथ जी सवाल पूछा कि जननायक के बराबर कद, पद और त्याग है कि नहीं। मैंने तो पीएम के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा आपसे। यार आप सुनो तो सही, आप बात सुनो पहले, बीच में उनको बीच में तो बोले नहीं। राहुल गांधी जी का जो त्याग है देश के प्रति है, कुर्सी के प्रति नहीं है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते तो 10 साल पहले जब मनमोहन सरकार के दूसरे टर्म में वो प्रधानमंत्री और मंत्री बन गए होते, लेकिन उनको देश सेवा, मानव सेवा, एकता और अखंडता, भाईचारे के रिश्ता, पिछड़ों की बात करते हैं। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला था। भूपेंद्र जी सुन लीजिए, भूपेंद्र यादव सुन लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। भूपेंद्र यादव सुन लीजिए, भूपेंद्र यादव एक मिनट, भूपेंद्र यादव जी सुन लीजिए। हाँ ठीक है, स्वामीनाथ जी, स्वामीनाथ का आदत डालो। स्वामीनाथ जी कंटिन्यू। एक क्या है अमित भाई,
देश के लोकतंत्र में, संविधान में जिस तरह से आपने नॉन पॉलिटिकल प्रधानमंत्री पैदा कर दिया। हमारे नेता जननायक किस लिए हैं? जो जनता के बीच में जाके गरीबों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, एसटी, एसटी, ओबीसी सबके पीड़ा को जानने के लिए 4000 किलोमीटर पथ से पैदल है हिम्मत किसी मोदी जी का, चाहे अमित शाह का, कि 100 किलोमीटर पैदल चल के देश का आवाज। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला स्वामीनाथ जी। यू डिड नॉट आंसर माय क्वेश्चन। बोल के लाऊंगा आपको आपका सारे सवाल का जवाब। जितना समय हमको दिए उतना समय उनको दिए, उतना समय सुन लीजिए। जो मंगलसूत्र मुजरा की बात करते हैं, जो मंगलसूत्र मुजरा में 4 साल में नरेंद्र मोदी जी वाला स्कीम का वृद्धा पेंशन लेने के लिए तैयार रहिए। राहुल गांधी को हम लोग वृद्धा पेंशन दिला देंगे 4 साल में। करो भाजपाइयों, भ्रष्टाचारियों और वोट चोरों, वोट चोर, थोड़ा वोट चोर, वोट चोर, चंदा चोर, वोट चोर, चंदा चोर। हमको बोलने नहीं देगा चंदा चोर, वोट चोर। हमको बोलने नहीं देगा चंदा चोर, वोट चोर। बीच में तुम्हारे बोला था चंदा चोर पार्टी। आप ऐसा मत बोलो मेरे भाई। आप इतिहास के जानकारी रखिए। स्वामी जी आप स्वामी हैं। देखो जाके या स्क्रीन में प्रॉब्लम है। तुम्हारे बीच में बोला था वोट चोर। चारा चोर, बिहार चोर, ये ना कहिए जायसवाल जी। जायसवाल जी चारा चोर कहिए ना, चारा चोर कहिए, टाइटिल चोर कहिए, गद्दी चोर कहिए, बिहार चोर कहिए। 5 लाख भर्तियां खाली पड़ी है बिहार में। 5.25 लाख भर्ती खाली पड़ी हुई है और लाखों करोड़ों नौकरी की बात करते हो जी। 2 करोड़ नौकरी का झांसा लेके मोदी जी आए। 15 लाख खाते में देने का बात किए थे मोदी जी। कहाँ गया ये? अरे हमारे मोदी जी और स्किल डेवलपमेंट की बात करते हो, मेक इन इंडिया का बम्पर सेल लगाकर पूरे देश में। अरे 5 लाख स्वदेशी की बात करते हो, बीच में बोलने का बात सुनो। हम बोलने नहीं देंगे, फिर बीच में बोल रहे हो तो हम नहीं बोलने ठीक है। देंगे। सुनिए भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र यादव बोल लेने दीजिए। स्वामीनाथ जी प्लीज आप कंटिन्यू करिए। भूपेंद्र यादव बीच में नहीं, जब आप बोल रहे थे तो किसी ने बीच में नहीं टोका आपको। स्वामीनाथ जी प्लीज कंटिन्यू प्लीज। चलिए ठीक है, बोलिए। जनता ने आवाज लगाया, लोकप्रियता राहुल गांधी जी का, जिस तरह से उन्होंने निरंतर भारत को जोड़ने के लिए गरीबों की आवाज, मजदूरों की आवाज, व्यापारियों की आवाज, किसानों की आवाज, एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी की आवाज उन्होंने बुलंद कर जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, तो जनता ने उन्हें जननायक का वो बोलना शुरू कर दिया। वो जननायक के लिए नहीं, वो सेवक बन के काम कर रहे हैं। हमको जननायक की उपाधि नहीं चाहिए, हमको नकली नॉन बायोलॉजिकल मंगलसूत्र मुजरा वाला नहीं चाहिए, हमको झांसा देने वाला 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते वाले लाने वाला नहीं चाहिए। ठीक है, अपर शेर लगा के चौमुहानियों पर मेक इन इंडिया का। ठीक है स्वामीनाथ जी, समझ गया कि राहुल गांधी को जननायक कांग्रेस क्यों कह रही है, मैं समझ गया। भूपेंद्र यादव जी से आपकी लगातार बात हो रही थी, मैं आऊंगा भूपेंद्र आपके पास आऊंगा। प्रमोद सिन्हा जी के पास जा रहा हूं, आरजेडी के प्रवक्ता। प्रमोद सिन्हा मुझे एक बात बताइए, चाहे वो जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, कर्पूरी ठाकुर की सियासत से ये दोनों पार्टियां निकली हैं, इसमें तो आपको कोई शक नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव के वक्त ही तेजस्वी साहब को कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं, बीजेपी को कर्पूरी ठाकुर याद आते हैं, जेपी याद आने लगते हैं कुछ लोगों को चुनाव के वक्त में। लेकिन उससे पहले कर्पूरी ठाकुर के काम करने के सलीके तरीके पर लालू प्रसाद यादव की राजनीति भी छात्र आंदोलन से शुरू हुई, वो भी कर्पूरी ठाकुर के वक्त में बहुत एक्टिव रहे। नीतीश कुमार भी बहुत एक्टिव रहे, एक वक्त दोनों बहुत करीबी दोस्त भी थे, दोनों ने एक साथ सियासत लगभग शुरू की है। लेकिन चुनाव के वक्त ही कर्पूरी ठाकुर क्यों याद आने लगते हैं और बीजेपी क्यों परेशान हो रही है इस बार में? बात क्या कि कर्पूरी ठाकुर को रोक चुरा लेंगे, ये ट्रोल सेना कर्पूरी ठाकुर को बनाकर नहीं लाई है, इस तरह की बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही जब वर्चुअली वो जुड़े थे। तो प्रमोद सिन्हा, देखिए अमित जी, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी हमारे दिलों में बसते हैं, हमारे विचारों में बसते हैं। और आपको बता देते हैं कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत हुआ था तो उनके गोद में वो लेटे हुए थे। ये कई बार हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी पुरानी स्मृतियों को उद्गार के रूप में काम किया है। अब रहा सवाल, अभी ये लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो
आरक्षण देने का काम किया। आप देखिए, अभी महागठबंधन की सरकार थी और महागठबंधन की सरकार में हमने जातीय सर्वे कराया था और जातीय सर्वे में आरक्षण के दायरा को हम लोगों ने 65% प्लस 10% जो ईडब्ल्यूएस का था 75% करने का काम किया था। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने भी 3% जो है आरक्षण जो है गरीब सवर्णों को भी देने का काम किया था। ये जानकारी पता नहीं सब लोगों को है या नहीं है। तो उसी तरीके से जब 65% प्लस 10% 75% आरक्षण के दायरा को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया था और हमारी लगातार मांग थी अमित जी कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि ये जो दायरा बढ़ाया गया है उसका लाभ वंचित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग उठा सकें। अब देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। जब कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों के लिए 12% आरक्षण देने का काम किया, जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 12 से उसको बढ़ा के 14% करने का काम किया। राबड़ी देवी जी ने उसको 18% करने का काम किया और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उसको 25% करने का काम किया। लेकिन क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी से हम लोग लगातार जो है यह कहते रहे, बिहार जी पारित करके उसको केंद्र सरकार को भेजा गया कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं शामिल किया। और जिसका प्रतिफल क्या हुआ? जिसका प्रतिफल हुआ कि कोर्ट के आदेश पर उसको जैसे रद्द कर दिया गया, जिससे जो बढ़ाए गए दायरे का आरक्षण का लाभ जो वंचित समाज को मिलता आज नहीं मिल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण चोर है, आरक्षण खोर है। ये भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। ये जो बड़ी बड़ी और लंबी लंबी बातें कह रहे हैं, चुनाव के समय में इनको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं। जहां तक भारत रत्न की बात आपके नेता को भी याद है अमित जी, मैं आपको याद तो आपका कोई कॉपीराइट तो नहीं है कर्पूरी ठाकुर पर? जब प्रमोद सिन्हा जी, अगर लालू प्रसाद यादव की गोद में कर्पूरी ठाकुर ने अपनी आखिरी सांसें ली, इसका मतलब तो ये नहीं कि आपका कॉपीराइट है कर्पूरी ठाकुर पर, बीजेपी नहीं ले सकती। नहीं, मैं जो कह रहा हूं पहले उसको सुन लिया जाए। पीसीआर चेंज द ग्राफिक्स, पहले उसको सुन लीजिए, उसके जी पहले आप उसको सुन लीजिए ना। आप तो बीच में आप जैसे बोल देते हैं। सवाल क्या है ना कि जब भारत रत्न की भी बात थी तो बिहार विधानमंडल भवन का जो है उद्घाटन होना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे। वहां पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने यह मांग किया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। ये पहले से उद्धृत है, कोई आज मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं। ये पूरा जो है वो समयबद्ध तरीके से उस समय जब उन्होंने मांग किया था, तमाम टेलीविजन चैनलों ने भी इसको दिखलाने का काम किया था। बात क्या है ना कि किसी व्यक्ति के विचारधारा पर आप चलने का प्रयास करिएगा तो असली वाहक वही होता है। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को आत्मसात करते हुए आगे लेकर के चलने का काम कर रहे हैं और समाज के वंचित और उपेक्षित वर्ग को। चलिए प्रमोद सिन्हा, कम से कम डिबेट में आप ये बात कह तो रहे हैं कि आपकी पार्टी कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को लेकर आगे चल रही है। चलिए, कम से कम आप ये एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। पूजा जैन, देखिए, सुभाष चंद्र बोस, राहुल गांधी, कर्पूरी ठाकुर, जेपी, ये सिर्फ चुनाव के वक्त माननीय नेताओं को याद आते हैं, उससे पहले कोई किसी को याद नहीं करता है। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर पर किसका कितना दाव है। कांग्रेस भी कर्पूरी ठाकुर को अपना बता रही है और आरजेडी के नेता तो कह रहे हैं कि आखिरी सांस ही कर्पूरी ठाकुर ने श्रीमान लालू जी की गोदी में ली। और भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि भाई कर्पूरी ठाकुर का जो काम करने का सलीका तरीका हम लोग समझते हैं भाई। अब क्योंकि बिहार में एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़ी जातियों का दबदबा है वोटिंग में, तो अब कर्पूरी ठाकुर सबको याद आ रहे हैं। पूजा जैन, अभी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की जो लड़ाई है ना वो अपने चीजों में इम्प्रूवमेंट करने की नहीं है। और बिहार की जो राजनीति है उसमें मुझे थोड़ा सा इस बार चेंज नजर आ रहा है। जननायक शब्द जो है ना उसको मतलब आदर्श से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है इन लोगों ने आइकन बना दिया है। ठीक है, जिस तरीके से चर्चा हो रही है तो वो एक आइकन बन चुका है जननायक, एक जो शब्द है। पहले जननायक जो थी वो जनता की आवाज थी कि आप जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चिन्हित किए गए हैं, वो जनता की मुद्दों को उठाएंगे, रेस करेंगे, मैनिफेस्टो में उसी हिसाब से आश्वासन देंगे, मैनिफेस्टो में चीजें प्रिंट करवाएंगे और बोलेंगे कि हम ये कराने वाले हैं, वो कराने वाले हैं। और अब मुझे लगता है ये पार्टी की जो है ना रणनीति बन गए हैं। सवाल ये नहीं है कि जननायक कौन है, सवाल ये है कि जनता का नायक कौन है। और अब मुझे लगता है कि जनता खुद ही अपनी नायक बन चुकी है।
तो इस चीज में अगर हम लड़ाई करें कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे और हम पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी है वो पहले अपना पहला इतिहास जाकर के देखे, जिस जिस राज्य में हमने काम किया वहां पे हमने क्या क्या काम किया और हम क्या कुछ अब आने वाले समय में काम कर सकते हैं जी। वो बहुत जरूरी है। तब जाकर के जनता के अंदर जो है एक विश्वास पैदा होगा किसी भी पार्टी को लेकर के। और अब जनता बखूबी समझ चुकी है, हम किसी पे एलिगेशन लगाएं वोट चोरी का, हम किसी पे एलिगेशन लगाएं कि हम जननायक हैं और आप नहीं हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे लगता है कि जनता का विश्वास आप जीत सके। जी ठीक है, भूपेंद्र यादव के पास। भूपेंद्र यादव, आरजेडी और जो कांग्रेस है वो तो लगातार ये तोहमत आप पर लगा रही है क्योंकि आप लोग मौका परस्त राजनीति करते हैं। अब आपको कर्पूरी ठाकुर याद आ रहे हैं। हालांकि अभी भी विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा छोड़ नहीं पाया। हालांकि बिहार की जनता मुझे लगता है कि एसआईआर और वोट चोरी से अब उब गई होगी क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है। और इस बार देखना होगा कि जब वोट पड़ रहे हैं तो एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है बनस्पत इन मुद्दों के कि खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, अच्छे विद्यालय नहीं है, क्राइम कंट्रोल नहीं है। इन मुद्दों से हटकर क्या एसआईआर का मुद्दा हावी रहता है और क्या सच में वोटर कर्पूरी ठाकुर को याद करेगा वोट करते वक्त? मुझे तो नहीं लगता। भूपेंद्र यादव। अमित जी, मैं बता दूं कि हमारे कर्पूरी ठाकुर जी अपने समय का युग निर्माण पुरुष थे और वो समय का एक बिहार का जो है ना जनक थे। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जो ये बोल रहे हैं हमारे राजद के भाई कि लालू जी के गोद में अंतिम सांस ली, और वो कह रहे हैं, बताइए कि लालू जी के अंतिम गोद में सांस लिए तो केंद्र में 20 साल किंग मेकर के भूमिका में थे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी। तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब कर्पूरी जी को इतना ही विचारधारा को मानने वाले लोग थे तो क्यों नहीं उनको भारत रत्न जो है ना अपने समय में दे दिए, उनको सम्मान दे दिए ताकि उनकी मृत आत्मा का जो है ना शांति मिलता और पूरे देश बिहार की जनता जानती कि अरे भाई कम से कम लालू जी उनका विचारधारा को मानने वाले हैं। केंद्र में लड़ के कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी से जो है ना उन्होंने भारत रत्न का उपाधि दिला दिया तो पूरे बिहार एकदम खुशमय जीवन होता। आदरणीय श्रीदेव कर्पूरी जी का आत्मा की शांति भी मिलती है और जहां स्वर्ग में है वहां हंसते खेलते रहते। और भाई ये कहते हैं कि विचारधारा, कर्पूरी जी के विचारधारा था कि उनका एक घर नहीं था। अमित जी में आप जाइएगा उनकी टूटा ही झोपड़ी थी, लेकिन हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का 154 फ्लैट, यहाँ 11,000 एकड़ का मॉल दानापुर के गोला रोड पर 7.5 बीघा में अमित जी 5 करोड़ रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से 7.5 बीघा जमीन पर हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का मॉल बन रहा है। रे भाई 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिस पर हेलीपैड है, 3 स्टार होटल है। और बताइए कर्पूरी जी के विचारधारा ही मान रहे हैं। ये तो जदू वंश के गौ माता के चारा भी खा गए। ये कहते हैं कि घोगी ओढ़ के कि हम जदुवंश है। अरे जदुवंश है नहीं, ये एकदम अति पिछड़ा में आते हैं लालू जी। वो गलेड़ी परिवार से आते हैं, बिहार में अति पिछड़ा में आता है और वो घोंगी हम लोग का जादू जी ओढ़ लिया, ओढ़ के हमको जदुवंश को भड़मा के जो है ना थोड़ा सवाल उधर भी कर लीजिए ना। हम लोग से तो 20 के मेरे भाई करते हैं, अमित जी इन्होंने लूट करके धरना से प्रमोद जी आ रहा है, 1 मिनट। मैंने तो बतलाया कि आरक्षण के लिए हम लोगों ने जो दायरा बढ़ाने का काम किया उसमें इन लोगों ने क्यों शामिल नहीं किया। इधर उधर की बातें करते हैं लेकिन हकमारी जो कर इन लोगों ने अति पिछड़ा और पिछड़ा दलित महादलित समाज का, उस पर तो ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं हुआ। तेजस्वी जी लोग कहता है राजद के लोग नीतीश जी के बारे में कि माइंड मेंटली विक्षिप्त है। अरे बेशर्मो, कम से कम उनको चरण धो के पियो। अरे तो कहाँ दिखाई पड़ते हैं बताइए ना। राष्ट्रगान के समय जो है इधर उधर टहलने लगते हैं। ये लोग जो है राष्ट्रगान के समय इधर उधर टहलने लग जाते हैं। उनका तो जदयू के ही मुख्य प्रवक्ता ने क्या कहा, आयोग का जो गठन किया गया उसको अंधेरे में रख के किया गया है। लालू जी का परिवार जो है आयोग का गठन हो रहा है। कहाँ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? ये स्थिति है इन लोगों का। ये लोग बिहार के रिसोर्स के लूटने वाले लोग हैं। इंडी गठबंधन के लोगों को बिहार की जनता पंजरा मिल नहीं सकते देगी मेरे भाई। और रही बात तेजस्वी का, तो तेजस्वी तो बिहार के लिए लंगड़ा घोड़ा है।
इन लंगड़ा घोड़ा पर सवार को अरे कितना कैसे को मानेगा? लंगड़ा देंगे तेजस्वी राहुल जी, गांधी पता नहीं जो है, चलेगा। हाफते लंगड़ा हाफते घोड़ा जो है ना चुनाव दौड़ने नहीं लगते लड़ेगा। हैं, आप 33-33 देखिएगा, हेलीकॉप्टर उड़ाते एक हैं, प्रताप जी को एक पार्टी में तेजस्वी जी के मिलाएगा, चारों ओर चक्कर लगाने तेजस्वी का जी को काम नहीं करते चुनाव हैं। मिलाएगा। नहीं बुझाता ठीक है है। भूपेंद्र यादव, प्रमोद ये सिन्हा, न्याय में- स्टे विद मी, ये स्टे विद मी, स्थिति है एक ब्रेक का न्याय वक्त है। मेरे भाई। प्रमोद सिन्हा जी, भाई लोग प्रमोद सिन्हा जी, मैं ठाकुर आपके जी पास के आ रहा वोट के हूँ, दो मैं आपसे अन्याय सवाल है। लूंगा। ठीक है भूपेंद्र यादव, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। प्राइम एजेंडा पर बिहार को लेकर ये बड़ी बहस लगातार चल रही है, छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देखें प्राइम एजेंडा, बिहार को लेकर हम लगातार बड़ी बहस कर रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ भूपेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, प्रमोद सिन्हा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी के हैं, स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, और पूजा जैन मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद सिन्हा जी प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए, ब्रेक से पहले जो आप कह रहे थे। प्रमोद सिन्हा, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, तो लगातार चुनाव दर चुनाव आप देखते होंगे कि हमारे यादव जी के हेलीकॉप्टर के पीछे 33 हेलीकॉप्टर घूमता है। क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सब उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और हमारे नेता अपनी पीठ पर उनको घुमाने का काम करते हैं। ये पूरा बिहार और पूरा देश देखता है। अब रहा सवाल, ये बोलिए लोग भ्रष्टाचारी लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा लेकर के कहां कहां कितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैलाने का काम किया। वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब कहा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो है सो आप दे दीजिए, तब जाकर के मामला क्लियर हुआ। ये भाजपा वाले क्या बोलेंगे? चंदा दो और धंधा लो की नीति पर काम करने वाले, ईडी और आईटी और सीबीआई का उपयोग करके चंदा उगाही करने वाले ये लोग हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? अच्छा प्रमोद सिन्हा जी, मुझे एक बात बताइए। प्रमोद सिन्हा जी, अच्छा चलिए ठीक है, ठीक, एक सवाल मेरा ले लीजिए। प्रमोद सिन्हा जी, एक मेरा सवाल ले लीजिए। मुझे 5 बातें बताइए जिससे मेरी अंतरात्मा, सवाल लेंगे, नहीं, जिससे मेरी अंतरात्मा ये मान ले कि आप कर्पूरी ठाकुर को फॉलो करते हैं। 5 ऐसी चीजें बताइए जो आपने अभी रिसेंटली 2-4-5 सालों में किया, जिससे लगे कि भाई कर्पूरी ठाकुर आपके जहन में जिंदा है। बताइए 5 चीजें बताइए सर। भूपेंद्र यादव ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैंने क्या कहने का काम किया? हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद मेरे सवाल का जवाब देंगे आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। थोड़ा धैर्य रख करके, अगर धैर्य रखने का साहस नहीं है तो मत पूछिए सवाल। बिल्कुल साहस नहीं है। मैं एक एक करके आपकी पत्रकारों के पास नेताओं के भाषण सुनने का साहस नहीं होता। सवाल का जवाब चाहते हैं। तो जवाब उसी में छिपा होता है, उसी को आपको लेना है। चलिए बताइए, हम 1996 से बताइए हम सुन ले, शायद हम समझ जाएं आपका जवाब। हाँ बताइए 1996 से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जब देवगौड़ा जी की सरकार थी, उस समय से उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग की थी, और उस समय कैबिनेट से पास किया गया था। 2001 में इनकी जो अगला जो सेंसेक्स हुआ, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसमें उन लोगों ने करने का काम नहीं किया, और नीतीश कुमार जी उसमें कैबिनेट मंत्री थे। जब हमारी सरकार बनी, जातीय गणना हम लोगों ने कराने का काम किया, और उसमें 65% जो आरक्षण के दायरा को हमने बढ़ाने का काम किया। ये महत्वपूर्ण क्या है? उनका जो सोच था कि जो वंचित वर्ग हैं, जो उपेक्षित वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में हम कैसे लाएंगे, आरक्षण के दायरा को हम कैसे आगे बढ़ाने का, हमने वो करने का काम किया। एक हो गया, वो करने का काम किया। सुन लीजिए ना जी, एक हो गया सर। 12% जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण देने का काम किया था, जब लालू जी आए तो 14% किया, राबड़ी देवी जी ने 18 किया, और तेजस्वी यादव जी ने उसको 25% करने का काम किया। मेरा सवाल बार बार है कि इन्होंने क्यों उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिससे आज उनकी हकदारी। फिर हमारे नेता ने कहा कि आज भले इन लोगों की सरकार है, अगर इनकी मंशा है, नियत साफ है, तो फिर जो है उसको विधानमंडल दल में पारित करें। जिन जो है आशंकाओं को लेकर के पटना उच्च न्यायालय ने इसको रद्द करने का काम किया, हमारे नेता ने कहा कि उन आशंकाओं को दूर करते हुए फिर से आप जो है प्रस्ताव पारित करके फिर केंद्र सरकार को भेजिए, और 75 नहीं 85% आरक्षण का दायरा लगाने का काम करिए, और उनको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए। ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये फिजिबल है क्या? प्रमोद सिन्हा, इज इट फिजिबल? प्रमोद सिन्हा जी, 85% आरक्षण क्या फिजिबल है स्टेट के लिए? नहीं, क्यों? डोमिसाइल जो अभी आपने तो इनसे सवाल नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम डोमिसाइल लाएंगे। जब हमारे नेता डोमिसाइल लाने की बात कहते हैं तो सवाल करने का काम करते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि 85%, क्या आने जब विधानमंडल से तय हो जाएगा, क्या 69% नहीं मिल रहा है क्या? जी मिल रहा है। उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया तो 69% मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, जवाब लेते हैं। भूपेंद्र यादव।
ऐसा है अमित भाई साहब हाँ। कि हमारे जो ये राजद के प्रवक्ता भाई हैं, उधर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई, ये लोग साफ साफ टीवी चैनल पर झूठ बोलते हैं। लालू चालीसा बिहार में सुने हैं? हरिचंद के नाते हैं, इनके लालू के प्रधानमंत्री लूट हरिचंद चालीसा, आरक्षण लालू के खोर, लूट आरक्षण चालीसा खोर, जो है कोई आरक्षण मानने खोर वाला और नहीं है। आरक्षण चोर के मुंह से ये बात शोभा आरक्षण नहीं दे रहा है। तो जो पिछला सवाल मैंने उठाया उस देने सवाल का वाला जवाब आदरणीय दीजिए। नरेंद्र मोदी जी आपने माना ना कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, अरे आप लोग सुनिए, तो नहीं लगाया पहले हुआ नहीं कराने तो का काम नहीं किया, चाहिए। तो आपने बाद में आप कराने लोग का लगाते प्रस्ताव नहीं रखा है। है। जब हम लोग इस कहे देश थे को कि जातीय कैसे जनगणना शासित होना लूट रहे चाहिए, हो तो भाई? आप फिर लगाया अरे शांति से सुनो मेरे भाई। और इसीलिए बिहार की जनता को बाहर रखा। महिलाओं के खाते में नकद डाल दो। ये महिलाओं को डिसिप्लिन खरीदने के का चलते आप कोशिश लोग को करता है। बाहर रखती है बिहार की जनता। अच्छा स्वामीनाथ जायसवाल, ठीक है भूपेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई, मोदी जी को ठीक है, ठीक बड़ा है। जल्दी याद आ गया। अरे भाई बोलने को दो, प्रधानमंत्री पार्टी नरेंद्र वही मोदी हो, जी को बड़ा अब जल्दी याद आ नरसंहार नहीं होगा गया बिहार कि में। नॉलेज और स्किल जो है ना, मेरे भाई, दूसरे राज्य में बिहार में पलायन हो रहे नरसंहार अब हैं। नहीं 11 वर्षों से तो डबल इंजन की सरकार है ना। जातीय नरसंहार आपने क्या का एक एक लालू जी बिहार में लगाने का काम किया है क्या? एक भी रोजगार सृजन का काम किया है क्या? एक भी मेरा टेक्सटाइल पार्क बिहार में लगाने का काम किया है क्या? देख रहा है। बताइए ना, आपने कौन सा उद्योग का, क्या सुई का कारखाना, से कुछ रुई मिलने वाला का है। कारखाना, आपने क्या लगाने का काम किया है? 11 वर्षों में बताइए ना, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? और अच्छा ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल, भूपेंद्र यादव, जस्ट होल्ड ऑन, प्रमोद सिन्हा जी, ठीक है सर, पॉइंट जगह। प्रमोद जी कोई समझ में नहीं आ रहा है, तीनों पार्टियां साथ बात करें। प्रमोद जी, अमीर जी हाँ, देखिए, बात पूरी हमको करिए। बोलने दीजिए, हम बात पूरी कर लीजिए। स्वामीनाथ भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, जी हाँ, ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि जनगणना 1996 में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी मांग किए थे। तरे भाई 2014 तक कांग्रेस में किंग मेकर लालू प्रसाद जी क्यों नहीं? अरे भाई सुन लीजिए भाई, 2001 में आपका सरकार था ना, कैबिनेट से पास हुआ था कराना, आपकी जवाबदेही थी ना, आपने नहीं कराया रे भाई। 2011 में लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी और शरद यादव जी ने मिल करके लालू जी कराने का संकल्प लिया। जातीय जनगणना कराया गया भाई, और उसके रिपोर्ट को आपने सार्वजनिक नहीं किया भाई, उसके रिपोर्ट पर दिल्ली मार के बैठे रहे भाई। इसीलिए तो फिर हम कहें कि करा दीजिए। करके ये सारी चीजों को लागू कर, क्यों कौन रोकले था? ये ना ठीक है, बताइए। स्वामीनाथ जायसवाल के पास जा रहे हाथ पकड़ हैं, के ठीक है रखा भूपेंद्र था। यादव, ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, सर just एक hold on। मिनट सुनिए, नहीं, भूपेंद्र यादव बोलने बस नहीं दिए हैं। भूपेंद्र यादव जी, प्लीज मुझे 10 सेकंड प्लीज। अच्छा ठीक है कर ली प्लीज 10 सेकंड, चुप रहे खाली। हाँ बात। ये मैं अमित जी मैं बता रहा हूँ कि हमारे आदरणीय प्रमोद सिन्हा जी 10 सेकंड, प्रमोद सिन्हा जी 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। अरे 10 सेकंड धैर्य रखो मेरे भाई, तुम बिहार में नहीं आ रहे हो, आप लोग जा भूपेंद्र यादव रहे जी हो। चलिए। आप लोग अब सपना हो गया आप लोग। अरे बात पूरी कर लीजिए। सरकार जाने वाली है, मंत्री लोग को मेरी बात सुनिए। तो सुन लो। काहे के हो बड़ा? प्रमोद सिन्हा जी 1 मिनट, प्रमोद सिन्हा जी 1 मिनट, प्रमोद सिन्हा जी जस्ट अलाउ बीजेपी स्पोक्सपर्सन, चलिए ठीक है, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। स्वामीनाथ जायसवाल जी, मैं आपके जरिए एक बात समझना चाह रहा हूं, चूंकि बिहार में कांग्रेस भी बड़ा दाव खेल रही है और सीट शेयरिंग को लेकर अभी क्लैरिटी तो नहीं है। स्वामीनाथ जी, जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि अभी सीट को लेकर क्लैरिटी नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसे लेकर क्लैरिटी नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, बिहार की सियासत में जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी का तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें मिली थी एलआई के जरिए, 20-22 सीटों पर आप जीत कर आए थे, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इस बार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अलग तो नहीं लड़ने जा रही है बिहार में, क्योंकि नीतीश कुमार एक के बाद एक बौछार कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए वजीफा, महिलाओं के लिए पैसा, गरीबों के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान हो रहा है। 1 करोड़ महिलाएं तो सीधे लाभान्वित हो रही है नीतीश कुमार के इस नए वाले ऐलान से। तो कांग्रेस किस तरह से अपने अलाइज आरजेडी के साथ आप टैक्टिकल आप चीजें देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी बिल्कुल मौन हो गए हैं, तेजस्वी के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, तेजस्वी राहुल गांधी के बारे में कोई बात नहीं करे। दोनों भाई साथ में घूम रहे थे बुलेट पे, दोनों भाई साथ में खाना खा रहे थे, साथ में मंच साझा हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होगा कि तेजस्वी इज गोना बी अ सीएम फेस फॉर बिहार। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल हाथ पीछे खींच के चुपचाप वेट एंड वॉच की स्थिति में है।
मुख्यमंत्री को लेकर क्या अभी भी क्लैरिटी नहीं है आपके और आरजेडी के बीच में, या आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद आप लोग डिसाइड करेंगे, जैसे कि लगातार आप लोग कहते आ रहे हैं? स्वामीनाथ जैसा लोग का डिसाइड हो चुका है करीब करीब, और सीट शेयरिंग की बात हो गई है। 6 तारीख को और मीटिंग है और उसके बाद निर्णय हो जाएगा। और उसके बाद हमारा गठबंधन खुद मजबूत का जीतन राम मांझी और रामविलास के पार्टी के और कई उनका अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। पता नहीं तो दोनों दल में चल रहा है, लेकिन हम लोग का निश्चित हो चुका है और 6 तारीख को हम लोग का निर्णय हो जाएगा कितने पर हम लड़ेंगे। हमारा तो गठबंधन तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे ना, पार्टी जीत कराई आपकी और आरजेडी का एलआई जीता तो वो भी बात तय हो जाएगा। कब तय करेंगे स्वामीनाथ जी? बहुत कम वक्त बचा है अभी। गणेश कुमार पहुंचे हुए हैं बिहार। छठ के बाद इलेक्शन कभी भी हो सकता है। अब अभी भी सीएम फेस बताने में हिचक क्यों हो रही है? सीएम फेस के लिए सीएम फेस तो भी निश्चित हो जाएगा। हमारा गठबंधन मजबूत से अरे हो जाएगा, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन के बाद भी होता है। तो इलेक्शन के बाद भी सीएम फेस आता है, वो नहीं कह रहे। एक भी सवाल का जवाब मैं आप ही बोलते रहोगे तो आपको क्यों बैठा है? हाँ, एक सवाल का जवाब नहीं ले रहे हो मेरे से। सीएम एक बार बोलना शुरू किया तो ये बीजेपी का इसीलिए तो सबको चुप करा दिया ना आपके लिए। मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये हमारे गठबंधन का ही कोई होगा और गठबंधन का जो मजबूत होगा, मजबूत तो जो होगा वो सब जान रहा है कि वही रहेगा चेहरा। लेकिन आप लोग अपना घुमा फिरा के अंदाजी करते रहते हैं। गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने, जिस तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं जेडीयू वाले और भाजपा वाले, इन लोग की कलई खुल चुकी है वोट चोरी से लेके। अभी तक महिला के लिए सुरक्षा, महिलाओं के लिए खजाना नहीं खुला था। चुनाव सर पे है, 20 साल तक कोई खजाना नहीं खुला, चुनाव सर पे है तो लो महिला का बहुत गारंटी दे रहे हैं। 20 साल तक महिला कहाँ गई थी? किस कोप भवन में डाले थे आप महिलाओं की सुरक्षा? महिला को धन दे 10,000 खाते में डाले, 10,000 खाते में डाले। एक सेकंड भूपेंद्र दो, मैं आ रहा हूं। ये भ्रष्टाचारी पार्टी भाजपा तो जिस तरह से जुमलों का बादशाह मेरे देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र से मुजरा पे पहुंच जाते हैं, जो पिक्चर से राष्ट्रपिता महात्मा जी को जानते हैं, जहाँ 84 देश में उनको पूजा है। गोडसे के विचारधारा वाले, आरएसएस का विचारधारा जो जंग में गए थे वो भारतीय थे, जो इनके आरएसएस में गए थे, तो समझ सकते हैं। जो 52 साल तिरंगा स्वामीनाथ जी, मैनिफेस्टो भी कुछ होता है। स्वामीनाथ जी चलिए मान ली बिहार मैनिफेस्टो भी कुछ होता है। मैनिफेस्टो में आप भी अनाउंस कर देते कि अगर आपकी सरकार जीत कर आएगी तो आप बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आएंगे, बच्चियों के लिए लेकर आएंगे, स्कूल के लिए लेकर आएंगे। मैनिफेस्टो भी तो कुछ होता है। झूठ पे नहीं हम लोग तीरंदाजी करते हैं। ये लोग क्या हुआ कि खाली प्रमोद भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे पूजा जी के पास जाना। प्रमोद मैं आ रहा हूँ, मैं समय दूंगा, बिल्कुल आपकी बात सुनूंगा। पूजा मोहन पांडे, मुझे एक बात बताइए, अगर बीजेपी चुनाव से पहले या जो एनडीए अलायंस से अगर चुनाव से पहले बहुत सारी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, जो कि अमूमन सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन जो पार्टी सत्ता में नहीं उसके पास मैनिफेस्टो की पावर तो है, लेकिन अभी तक मैंने कांग्रेस की ओर से कोई बहुत हैवी मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन नहीं सुना, ना तो मैंने आरजेडी की ओर से कोई मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन बहुत हैवी सुना है। ये तो ऑप्शन रहता ही है ना, जो पार्टी सत्ता में नहीं है भाई, आप जो सत्तामर पार्टी है उसको काटने के लिए आप मैनिफेस्टो जारी करते हैं। मैनिफेस्टो को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत तो हो नहीं रही है। एसआईआर ही मैनिफेस्टो है, एसआईआर ही चुनाव का एजेंडा है, एसआईआर पर ही बात हो रही है। देखिए अमित, मुझे ऐसा लगता है कि अनदर पार्टी के पास में करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि जब एनडीए सत्ता में आई और एनडीए ने वो सत्ता संभाली, उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की, सड़कें बनी, बिजली गांव तक पहुंची और जी। तो वही मेरा ये कहना है, जो विकास की गति है अभी भी स्थायी नहीं हुई है। इतना सब कुछ होने के बाद अब बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य की चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनको लेकर के मुझे लगता है अनदर पार्टी भी मैनिफेस्टो में बहुत सारे दावे कर सकती है और उस पर काम कर सकती है। वही एनडीए भी इस पे दावे कर सकती है और काम कर सकती है। जैसे आरजेडी ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा खास नहीं किया, उन्होंने सामाजिक चीजों को जोड़ने की कोशिश की, बट प्रशासनिक चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर में वो लोग बहुत पीछे रहे। लालू प्रसाद जी जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संवारने में, सुधारने में बिहार में बहुत ज्यादा मतलब पीछे रहे। एनडीए के कार्यकाल में वो सब चीजें इंप्रूव हुई और एनडीए मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी शायद जो चीजें बची हुई हैं उनमें काफी अच्छा कुछ कर जाए। और रही बात कांग्रेस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एसआईआर जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही निकल के आया है, मुझे ऐसा लगता है।
ठीक है, प्रमोद सिन्हा जी, प्रमोद सिन्हा। देखिए, आपने मैनिफेस्टो की बात की। अभी हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो बैठक जब फाइनल हो जाएगा तो मैनिफेस्टो भी आपके सामने आएगा। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही अति पिछड़ा न्याय संकल्प के रूप में एक मैनिफेस्टो अति पिछड़ा वर्ग के लिए जारी किया गया है। हमारा जो मैनिफेस्टो होगा एक एक समाज, एक एक वर्ग के लिए होगा। ये आप समझ लीजिए, चूंकि विकसित बिहार बनाने का जो रोड मैप है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने तैयार करने का काम किया है। अति पिछड़ा जो न्याय संकल्प था उसमें जो 10 प्रमुख बिंदु था, अगर कहिएगा तो एक एक बिंदु में बतलाने का काम करूंगा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करें। बता दीजिए सर, ये आप समझ लीजिए। बता दीजिए प्रमोद सिन्हा जी, बता दीजिए संक्षेप में। बता सबसे पहले बिल्कुल सबसे पहले जो रोजगार में जो नौकरी में कह दिया जाता है नॉट सुटेबल फाउंड, और यह क्या करके जो है बैकलॉग मतलब बचा के रखा जाता है, उसको सबसे पहले हम लोग खत्म करें। ठीक है। दूसरा, जो आरक्षण का जो दायरा है ना पंचायत में, जो नगर निकाय का चुनाव है और पंचायत में उसके जो 50% है उस दायरा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है, मतलब 20% है उसमें आरक्षण अति पिछड़ों का, उसको जी समझ गया सर, आगे बताइए जी। नेक्स्ट, तो ये इसके अलावा निजी क्षेत्रों में भी हम लोग आरक्षण करने का काम करेंगे। नेक्स्ट, उसके अलावा अति पिछड़ा के लिए आयोग बनाने का हम लोगों ने कहा है। 10 बिंदु जो है महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो है जो हमारा रोड मैप है खास करके रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, और जो दूसरे राज्य में पलायन कर गए हैं तो उनको हम कैसे यहाँ पर वापस ला करके उनको यहाँ स्थापित करने का काम करेंगे। वो सारी चीजें जो है सामने आ जाएगी और 2 या 3 दिन का हमको लगता है वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं है। और आप लोग के सामने ला करके हैं उन चीजों को, आप लोग के माध्यम से ही जनता तक जो है उसको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अभी पूजा जैन जी अभी एक बात कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। हमारे 1990 और 2005 के बीच जो सरकारें थी उस पर इन्होंने सवाल उठाने का काम किया। अभी जस्ट जो है रिसेंटली 2023 का एनसीआरबी का आंकड़ा आया है और उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार पहले और दूसरे नंबर पर है। तो ये समझने की बात है कि आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में इतनी खराब है, खास करके राजधानी पटना में दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के एक पोलो रोड जो आवास है उसके बगल में राजभवन है, जजों क्वार्टर हैं, वहीं पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आवास है, वहां पर 4 राउंड गोलियां चलती हैं। आज तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया है। राउंड्स तो छोड़ दीजिए प्रमोद भाई, गोलियों के राउंड्स, खोखे, हथियार, असलहे, बम, गड़ासे, इसकी तो गणना मत करिए। आपकी सरकार में भी बहुत खोखे खाली हुए, बड़ी गोलियां गिरी, बड़े 303 चले थे। तो ये सब गोली और बंदूक मत गिनिए। मैं आपका मैनिफेस्टो पूछना चाह रहा था, आपने आंकड़ा मैं बतला रहा हूं ना कि कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी। उस समय जब बिहार और स्वामीनाथ जायसवाल, ठीक है सर, स्वामीनाथ जायसवाल, बिहार और स्वामीनाथ जायसवाल, देखिए स्वामीनाथ जायसवाल, ठीक है प्रमोद भाई, आ रहा प्रमोद सिन्हा जी, ठीक है, अंडरस्टूड। स्वामीनाथ जी एक सवाल भी है, स्वामीनाथ जी एक सवाल भी है। आप तो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल की सियासत समझते हैं, बनारस, गोरखपुर, बलिया, आरा, बक्सर, बिहार सब आपका देखा भला है, जाना हुआ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जैसे बिहार का बहुत 2-4-5 बड़े मसले हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्राइम कंट्रोल सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल कॉलेज की स्थिति बहुत खराब है। स्वामीनाथ जी आप भी गए हैं, आपने सब चीजें देखी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कोई 2-4 चीजें ऐसी क्यों नहीं अभी तक सुनाई दी जिससे बिहारियों को लगे कि यार कुछ तो हो रहा है। स्वामीनाथ भाई बताइए। 25 लाख तक हम राजस्थान में जो मेडिकल सब्सिडी देते थे वो हम बिहार में आता, हमारी सरकार आएगी गठबंधन की तो 25 लाख को महिलाओं को जो अस्थायी जिसके पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है, उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। और उसके बाद शिक्षा की व्यवस्था, कोई यूनिवर्सिटी केंद्रीय जैसे जेएनयू हो, बीएचयू हो, उस तरह के लिए जिस तरह से मांग कर रहे थे नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री से, वैसा बिहार में नहीं है। वैसा व्यवस्था बनाएंगे जो ताकि हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले बिहार से पलायन करके दिल्ली में आकर अपना तैयारी करते हैं, वो तैयारी बिहार में बैठ के करें और बिहार में जो हम IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर देते हैं। और जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि मजदूरों के लिए ट्रेन चलाएंगे गुजरात से लेके बिहार तक, हमको मजदूर समझते हैं, अपने यहाँ इंडस्ट्रीज खोलते हैं, तो हम इंडस्ट्रीज बनाने का हब बनाने का काम करेंगे। जो हमारे सरकार में इंडस्ट्रीज, चाय मिले, चीनी मिले बंद पड़ी हुई है और उसको खुलवाकर और नए इंडस्ट्री का हम निर्यात करेंगे जिससे पलायन रुकेगा। युवाओं को जैसे
देखे होंगे स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम अवरुद्ध है बिहार में, जिसके कारण कई एम्बुलेंस नहीं ठीक है स्वामीनाथ जी, लाखों पैसे लेके जाते हैं। ज्यादा वक्त नहीं और स्वामीनाथ जी, ज्यादा वक्त नहीं, माफी चाहता हूँ। जाती है। मैं भूपेंद्र यादव के पास और भूपेंद्र यादव, मुझे एक बात बताइए, एसआईआर की वजह से 17-18 लोग जो बहुत हैवी वोट डिलीट हुए, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि वो जो वोट कट रहे हैं वो SC ST OBC और मुस्लिम वोट हैं जो ज्यादातर एसआईआर के बाद कटे हैं। क्या ये वजह है कर्पूरी ठाकुर का नाम बार बार लिया जा रहा है कि जो बचा कुचा SC ST दलित पिछड़ा वोट है कम से कम उसकी दया दृष्टि मिल जाए? क्या ये कोशिश बीजेपी नहीं कर रही है? भूपेंद्र यादव। अमित भाई साहब, मैं इस बात के लिए साफ कर दूं कि माननीय चुनाव आयोग ऑटोनमस बॉडी होते हैं, वो अपना SIR किए हैं। अब रही बात, हमारा मिशन ये है, उनसे कहा भी गया कि किसी भी बिहारी भाइयों का एक नाम कटे नहीं और किसी भी जो है ना, जो हमारे देश के नहीं, उनका नाम जुटे नहीं। नाम कट गया ना भूपेंद्र यादव, नाम तो लाखों लोगों का नाम कट गया भाई। ऐसा है, सब बिहारी तो थे अमित जी। हाँ। प्लानिंग जो कर गए उनको कटा है अमित जी। जो हमारे जो है ना 1 से 2 जगह वोटर थे उनका नाम कटा है, नहीं तो क्यों नहीं लोग जुड़वा रहे हैं? तो क्या 17 लाख वोटर, 17 लाख लोग बिहार छोड़ दिए क्या 10 साल में? पिछले 5 साल में अब तक क्या 10 लाख लोग बिहार छोड़ के चले गए? 17 लाख लोग नहीं 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 नहीं, ये लोग सुनिए, बात ऐसा है कि ये लोग प्रवासी हो गए, यहाँ डबल हैं। अच्छा, डबल वोटर्स बिहार में बहुत है। अब आइए सुनिए, मैं बता दूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे पूजा जी से क्लोजिंग कमेंट लेना है। भूपेंद्र भाई माफी चाहता हूँ। पूजा जैन जी, सॉरी पूजा जी, यू हैव अ 60 सेकंड, आई नीड योर क्लोजिंग कमेंट। ये देखिए, जितने वोट डिलीट हुए हैं उन सारे वोटों का सियासी समीकरण सबको समझ में आता है, इतना तो हम लोग समझते ही हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि आरजेडी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जो आरजेडी का सबसे कोर वोटर था, सबसे अधिक एसआईआर में वही ना पाए। सबसे बड़ा दुख तो यही है। पूजा जैन, मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी को एक ठोस मैनिफेस्टो लेके आने की जरूरत है और उस मैनिफेस्टो को निभाने की जरूरत है, उस पे इम्प्लीमेंट करे बिल्कुल तरीके से, ताकि आने वाले टाइम में ये जो 5 साल हैं ये तो उनके मतलब कार्यकाल निकले आराम से, और जो आने वाले जो टाइम है वो भी उन्हीं को जनता जो है जिता दे। क्योंकि एनडीए मुझे लगता है अपने कार्यकाल में इतना काम कर चुकी है, तो एनडीए को पिछाड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि आरजेडी तभी जीत पाएगी, कुछ तभी कर पाएगी जब वो अपना जो मैनिफेस्टो बहुत सॉलिड रखे, बजाय एलिगेशंस लगाने के, वोट चोरी और तमाम चीजें। और लगता है मुझे कि अगर राहुल गांधी का सपोर्ट अगर आरजेडी लेने की कोशिश करी तो जो बचा कुचा है वो भी सरकार के पास ना तो अपना दृढ़ इच्छा शक्ति है, ना विजन है। जो हमारे नेता घोषणा कर रहे हैं उसी को ये लोग जो है आगे लाने का काम कर रहे हैं। पूजा जैन, बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र यादव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। स्वामीनाथ जायसवाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार में छठ पूजा के बाद, दिवाली के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। ज्ञानोज कुमार इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए बिहार में, तमाम जो तैयारियां उसका जायजा ले रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बिहार का जो वोटर है वो एसआईआर को भूलता है या नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।